जानकारी होगी और कई साथियों को उनका नाम पता होगा। इनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम, साथ ही प्रतिवर्ष हर वर्ष की भांति नवचयनित कर्मचारी अधिकारीगण का सम्मान समारोह और हमारे समुदाय से नौकरी करने के बाद 60 साल की उम्र होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हमारे समस्त कर्मचारी गण, अधिकारी गण, साथ ही 10वीं और 12वीं में जोत्री, सिंबलवाड़ा, चिखली, इन तीनों पंचायत समितियों में प्रत्येक स्कूल का जो टॉपर बच्चा है, प्रत्येक टॉपर बच्चों को यहां सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस गांव के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, साथ ही टेप के हमारे समस्त कर्मचारीगण, टेप के कार्यकर्ता, टेप के समस्त विंग पदाधिकारीगण, इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से उन्होंने आयोजित किया। लगभग 1 महीने की तैयारी थी। 1 महीने तक डाटा हर गांव से तैयार किया और तैयार करके मोमेंट और प्रशस्ति पत्र सूचीबद्ध करना और सुव्यवस्थित ये कार्यक्रम आयोजित किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आयोजन कमेटी, स्थानीय गांव वाले और टेप के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से। कुछ हो सकता है अव्यवस्था हुई होगी। हमारे कई वरिष्ठ कर्मचारी गण, जैसे पूर्व CMHO साहब कांतिलाल जी, मेरे गुरु रहे भीमचंद जी, हरि जी विहार सर, साथ ही मेरे रिश्ते में बोबा हैं लक्ष्मीकांत जी, कई ऐसे कर्मचारी अधिकारीगण जो समाज के अंदर सेवानिवृत्त होकर आए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी को सम्मानित करने का जरूरत इसलिए हमें लगी कि सेवानिवृत्त कर्मचारी 30-35 साल तक, 40 साल तक कोई सर्विस करता है और इस उम्र में बहुत सारा अनुभव मिलता है उसको। यह अनुभव का लाभ हमें, हमारे समाज को और आने वाली पीढ़ी को मिले। इस उद्देश्य से आपको सम्मानित किया ताकि हमारे साथ आप जुड़े रहें और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि अवश्य आप हमारे साथ और समुदाय के साथ जुड़े रहेंगे। बातें बहुत सारी हैं, समय का अभाव है, मैं कोशिश करूंगा कम शब्द में ही मेरी बात को रखने का। समाज के अंदर एक खाई बनती है, अधिकारी कर्मचारीगण पॉलिटिकल लोगों के अलग से और गरीब तबके का अलग से, और ये खाई अगर बढ़ती गई तो नुकसान पूरे समाज को है और पूरे समाज के साथ जो अधिकारी कर्मचारी, भले हम ऊपर बढ़ गए हैं लेकिन हमको भी, क्योंकि हम कहीं जाएंगे, हम सूट बूट फर्स्ट क्लास जाएंगे और मेरे ही समाज का आदमी बिल्कुल वहां कमजोर, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कई दृष्टियों से कमजोर अगर हमें कहीं दिखेगा तो हमें तकलीफ होगी कि मैं तो सुपर हो गया हूं लेकिन मेरे समाज का आदमी कमजोर है। तो उस खाई को कम करना है हमें। उस खाई के पीछे कई जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि कई बार अधिकारी कर्मचारी कुछ समय सर्विस करने के बाद गांव में जाता है तो गांव वाला विचार करे मोटो तो अटला रड़ा बांटने से जो तो आप जो देखने किम नो करें, लेकिन हमारा भाई इमनी विचार करें कि अधिकारी रह जाए, कर्मचारी रह जाए, बांटने रह जाए तो आना अनुभव नो फायदो लिए हमने सोचने। उस आदमी को हर तरफ से अलग तरीके से फिर वो अधिकारी कर्मचारी भी सोचता है कि बढ़वा दियो वो मार सोरो सोरो करीना को अणने बढ़वा दियो। ये प्रैक्टिकल चीज है, यही होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली 2 हाथ से बजेगी। हमारे गांव में रहने वाले, कमजोर रहने वाले, हम अगर अधिकारी कर्मचारी, हमारे परिवार में कर्मचारी उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो आपको जबरदस्ती खींच के आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। अगर हमने ये तय कर लिया कि हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी आए हैं और वो जिम्मेदारी संभाल ले, उस गांव का बेड़ा उठा ले, कि इस गांव के अंदर एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी का हो,
गांव के अंदर नशा पत्ता बंद हो, गांव के अंदर एक लाइब्रेरी हो, तो मैं जहां तक समझता हूं कि 10 साल के अंदर हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का एक अलग ही नई दिशा तय हो जाएगी और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जयपुर में गया, 5 साल विधायक रहा, 84 की जनता ने दोबारा विधायक बनाया, 3 महीने अवसर वो भी मिला। तो जब जयपुर में था तब महसूस होता था कि मेरा समाज, मेरा क्षेत्र, हम 50-60 साल पीछे, 50-60 साल पीछे, आर्थिक रूप से, विचारों के रूप से, एजुकेशन के रूप में, हर तरफ से 50-60 साल। और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता की मेहरबानी से दिल्ली जाने का अवसर मिला और दिल्ली का जो माहौल है वो देखने के अवसर मिले। और दिल्ली का जो लोग वहां रहते हैं, देश के अलग अलग कोने से दिल्ली के अंदर रहते हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा समाज, मेरे क्षेत्र की जनता 50-60 साल नहीं, 100-150 साल पीछे ऐसा महसूस हो रहा है। लाइन नहीं है लंबी कि वहां उबा है, वो नहीं है। आर्थिक रूप थे कि शारीरिक रूप थे कि मानसिक रूप थे कि हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में हम सबको एक ही सबसे बड़ी समस्या दिखती है। और वो समस्या क्या दिखती है? आर्थिक रूप से कि कमजोर, हाँ, पैसा नहीं, ये मोटी समस्या है। हर घर में वही समस्या दिखती है सबको कि हमारे पास पैसा नहीं है, कर्जों है, माइक्रो फाइनेंस थे कि बैंक थे कि लोन लिबो है। सबसे बड़ी समस्या सबको यही दिखती है। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा मैं नौकरी लग जाऊं, नौकरी लग के उसका समाधान करूं। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सोचेगा मैं मजदूरी कर लूं, मजदूरी करके पैसा कमा लूं। सबसे बड़ी समस्या सबको लगता है, महसूस होता है, हालांकि वो है ही सबसे बड़ी समस्या, लेकिन हम सबको आभास ये होता है कि सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं। लेकिन इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है कि हमारा मेंटेनेंस सही हो, हमारा खान पान, दैनिक दिनचर्या सही हो। और मेंटेनेंस और ये सारी चीजें तभी हो पाएगी कि हम शिक्षित होंगे तो हो पाएगी। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम मेंटेनेंस नहीं सीखेंगे, और मेंटेनेंस नहीं सीखा तो ये समस्या हमेशा बरकरार रहेगा ना, अपने हमेशा वहां रहेगा। एक ही चीज है, एजुकेशन ही सारी चीज है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने का एक ही सूत्र है कि हमें शिक्षित होना है। और शिक्षित भी ये नहीं सिर्फ किताबी बढ़िया पास था, बढ़िया थोड़ा पास था, ये नहीं था। कई बार मैं किसी शिक्षक अधिवेशन में गया था, मैंने पूछा हमारे देश का नाम क्या है? सबने कहा भारत। फिर कहा भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबने कहा इंडिया। अब ये सवाल जब मैंने पूछा तो लोगों को भी और टीचरों को भी ये लग रहा था क्या विधायक है नहीं भी गाड़ी बात को पूछे। लेकिन मेरे पूछने का तरीका अलग था, मैं जानना चाहता था। मैंने एक ही पूछा हमारे देश का क्या नाम है? सबने कहा भारत। हाथे जाई पसे पूछो भारत में इंग्लिश में हूं कहीं तो इंडिया, पर वो है नहीं। भारत को इंग्लिश में भारत ही कहेंगे, इंडिया शब्द ही अलग है, उसको हिंदी और इंग्लिश में इंडिया ही कहा जाता। राजस्थान में राजस्थान उस कहेंगे, इंग्लिश में भी राजस्थान उस कहेंगे। अब ये स्थिति हमारा मार्सा बनी थे, मार्सा भवन गाड़ी देंगे आ विधायक हमारे अरे सांसद हमारे फिर पड़ी रही। जो हमें हर चीज को तरीके से पढ़ना है और पढ़ाना है। बाकी किताब में है, अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ गलत चीजें भी हैं और हम जनता को परोस देंगे। जैसे दादा ने कहा था, हम किताब में पूछा किसने मारा, सबने कहा अंग्रेजों ने, क्योंकि किताब में यही लिखा हुआ है कि रास्तापाल कांड हुआ, कालीबाई कलासुआ को अंग्रेजों ने गोली मारी 19 जून 1947 को। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि 19 जून 1947 को राजस्थान इस इलाके के अंदर, भारत के अंदर भी अंग्रेजों ने तानाशाही बंद कर दिया था। 1942-43 में ही कह दिया था तुम तो तुम्हारा संविधान बनाओ। एक तरफ पढ़ रहे हैं कि हमारे देश का संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन हुए, तो संविधान तो उस समय निर्माण शुरू हो गया था, मतलब 1946 के आसपास संविधान निर्माण शुरू हो गया होगा। तो 19 जून 1947 को कौन सा अंग्रेज आ गया था गोली मारने कोई?
लेकिन हमने किताब में वही पढ़ा और हमने वही माना, कंपटीशन एग्जाम में वही आया, हमने वही दिया, उत्तर दिया और हमारे माइंड में यही चीज रही। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमको तार्किक विवेकशील होना है। पढ़े लिखे जो अभी कर्मचारी अधिकारियों को सम्मान किया, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति आरएस की तैयारी करता है लेकिन उसका एलडीसी में हो जाता है, थर्ड ग्रेड में हो जाता है, तो थर्ड ग्रेड ज्वाइन करता है, इसके बाद उसकी जो रेस खत्म कर देता है। फिर वो जिसने एक हाई लेवल का एजुकेशन प्राप्त किया था, वही थर्ड ग्रेड कर्मचारी 5 साल बाद अनार का एबीसीडी में खोवाई जाए, अना मोरे सब भूली जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल दिखने मिलेगा कहीं, नहीं हो तो मैं खुद प्रैक्टिकल कर लूंगा कभी। जो आरएस लेवल की तैयारी कर रहा था लेकिन उसका थर्ड ग्रेड से एलडीसी में हो गया, और एलडीसी या थर्ड ग्रेड में होने के बाद वो 5 साल बाद उस आदमी के पास जाएंगे तो उसका सारा ज्ञान जो उसने आरएस लेवल की तैयारी कर रखी थी वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ अनार का एबीसीडी, वर्णमाला, थोड़ी गिनती, पाठ्यक्रम वहीं तक सीमित हो जाएंगे। तो जितने जो अधिकारी कर्मचारी बने हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी समय मिले आप अपनी गांव की स्कूल में जाए, मोटिवेशन करे, पढ़ाए, ताकि हमारे भी दिमाग और हमारे भी ज्ञान को जंग नहीं लगे। इसलिए आपको सम्मानित किया है। जितने जो नए कर्मचारी अधिकारी बने हैं, आपको सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको और हम सबको एहसास होता रहे कि हम समाज से जुड़े हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के नए लोगों को, पीछे वाली पीढ़ी को आगे लाए। नए बच्चों को सम्मानित करने का 10वीं 12वीं ये नहीं हो जाए कि आप सम्मानित हो गए, गांव में फेमस हो गए और जाइन कोगा कमंद सांस्कृतिक प्रमाण पत्र आएंगे और गांव में सबने निगाह कमाते हैं, तुम्हें फरवा लगी जो मस्त लगी कि भला बुरा सब आदमी आपके पास आएगा। मैंने एक रिसर्च किया था, स्कूटी वितरण कार्यक्रम हुआ। गवर्नमेंट ने एक अच्छी योजना निकाली कि जो बच्ची टॉपर है या 65 से ऊपर है उसको स्कूटी दी जाएगी। बच्चों को स्कूटी मिली। उसी क्लास में जो बच्ची 70% बनाया था उसको स्कूटी मिली, वो खुश रही, पूरे गांव में चर्चा में रही। और उसी क्लास के अंदर पढ़ने वाली बच्ची जिसका 50% बना था वो दुखी रही। लेकिन जो 70% बना था, जिसको स्कूटी मिली थी, उस बच्ची का 5 साल बाद अगर भविष्य देखोगे तो खत्म है। और जिस बच्ची को उसी साल जिसका 50% बना था वो दुखी हुई थी उस पल पे, और उसने ठान लिया कि मुझे भी कुछ करना है, वो आज कर्मचारी अधिकारी मिलेगी। अपने गांव में आसपास देख लेना, जिस बच्ची को 10 साल 5 साल पहले स्कूटी मिली थी और उसी क्लास के अंदर पढ़ने वाली दूसरी बच्ची जिसका परसेंटेज बहुत कम था, तो स्कूटी मिली थी वो कहां है, और जिसका परसेंटेज कम था वो कहां है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। मुझे दिल्ली में जो कई फर्स्ट क्लास मळे, मतलब यूं खतरनाक आदमी मळे, मोटी मोटी गाड़ियों वाला, और मुझे ये स्थिति भूली जाऊंगा, पेलन बादे लगी गयो तो काम था ही जाएगा। इसलिए जो सम्मानित होके जा रहे हैं आप भी ध्यान रखना। मैं महसूस करता हूं कि मुझे जिम्मेदारी, खुशी होती है। एक कोई नेता बढ़ता है तो खुशी होती है, मैं भी सांसद बना तो मुझे भी खुशी हुई है, लेकिन खुशी से ज्यादा डर लगता है क्योंकि जिम्मेदारी मिली है, लोगों की निगाह है। तो आपको भी यहां सम्मानित किया है, फोटो खींचा है, तो आपके गांव वालों के, परिवार वालों की निगाहें हैं कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा कुछ करेगा। इसलिए आपको भी जिम्मेदारी महसूस करनी है कि हमें जिम्मेदारी है हमारे समाज की, हमारे परिवार की, मैं कुछ बन के करूं ताकि मेरे समाज, मेरे परिवार का नाम रोशन हो। भूलना नहीं है, हमें इस क्षेत्र में क्रांति लानी है। एजुकेशन के मामले में शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। और तकलीफें पड़ेगी, कोने कहेगा हमारे पैसा नहीं, हमारे डोंगरम घेर है, रोड नहीं है, लेकिन जो तकलीफें सहता है वही आगे बढ़ता है। इस देश लेवल पे एक उदाहरण है, जो बाहर गए हैं उनको पता होगा। इस देश में मारवाड़ियों का कब्जा है। किसका कब्जा है? मारवाड़ियों का। वो मारवाड़ी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, करौली, ये सॉरी जोधपुर वहां पर, और ये झुंझुनू सीकर से, यहां के लोगों का पूरे देश पे कब्जा है। तो इन लोगों को ऐसा क्या मिल गया, सोने का खजाना, पूरे देश पे कब्जा हो गया। उनको सोने का खजाना नहीं मिला था, उनको अकाल मिला था। क्या मिला था? अकाल। अकाल पड़े थे, रेगिस्तान इलाका है, खाने के लिए कुछ नहीं था।
पैसा नहीं था, इन लोगों को तकलीफ पड़ी और तकलीफ पड़ी, संघर्ष किया, डिवाइडेशन हुए और डिवाइडेशन हुए, दूसरे राज्यों में गए, धंधा किया और आज पूरे देश में मारवाड़ियों का कब्जा है।